इस वक्त हमारे साथ आजसू सुप्रीमो और सिल्ली से विधायक सुदेश महतो हैं। सुदेश जी, जिस तरह से सदन में आज आपको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया और अब नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, हेमंत सरकार कह रही है कि ये पाप आप लोगों का है और हम लोग धो रहे हैं। ये बयान एक राज्य के नेता को शोभा नहीं देता। राज्य के नेता बड़ा स्पष्ट होना चाहिए और उनको इस पूरे सिचुएशन पर, चूंकि राज्य के 10,000 नौजवानों का भविष्य का सवाल है, उसको ये कहते हुए कि करना और भरना, इसमें मुझे नहीं लगता है कि उनकी क्या गलती थी, नौजवानों की क्या गलती थी। नौजवान ने कहा गलती की? अपनी तैयारी में तो गलती नहीं की थी। उन्होंने अपनी तैयारी की, शिक्षक के लिए वो उपयुक्त माने गए, उनका चयन हुआ और ये आगे जाना चाहिए था। तो जो दलील, जो नियम बनते हैं वो सरकारी कागजों में बनते हैं। सरकारी कागज का दलील सरकारी पदाधिकारी प्रस्ताव भी तैयार करते हैं, वही स्वीकृत होके जाता है। तो सरकार को इसमें अपनी दलील पर माननीय न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से और अच्छे ढंग से रखना चाहिए। आप मानते हैं कि वो जो 2016 में नियोजन नीति बनी थी वह सही है? मैं कह रहा हूं उसमें यही तर्क था कि नियोजन नीति में यह फर्क हो सकता है कि 1932 से हो या 85 से। सवाल नियोजन नीति को मानना न मानना राज्य सरकार अपने ही आधार पर आगे करती है। आप 32 के लिए आप कमिटमेंट थे तो 32 को आना चाहिए, अभी फिर आएंगे हम उससे पीछे आएंगे। लेकिन सवाल जिसके आधार पर अगर नियुक्तियां हो गई है, उस दलील को, उस तर्क पर तो खड़ा होना चाहिए। वो प्रदेश 10,000 लोग, 10,000 जो छात्र चुन के गए हैं वो आपके ही बच्चे हैं, हमारे राज्य के युवा हैं, हमारे राज्य के भविष्य। अब सरकार जिस तरह से कर रही है, समीक्षा करेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखो, ये तो करने का समय सरकार को जो था वो उन्होंने कर दिया, एक मुश्किल में डाल दिए। अब वो की स्थिति में है, नौकरी बचेगी नहीं बचेगी की स्थिति में बने हुए हैं। तो ये बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे, हम लोग सारे नौजवानों से बात करेंगे और ये कोशिश होगी कि इसका बेहतर तर्क जो होगा आगे के न्यायालय में दिया जाए ताकि इनकी नौकरी बहाल रहे। इसके लिए हम लोग साथ रहेंगे। सहायक पुलिस को लेकर भी कल आप सत्र में बोले, स्पष्ट कहा है। देखो, निबंधन पर ये पर हमारा यहाँ पर काम करने का राज्य सरकार, भारत सरकार में कई वर्षों से लगातार सीधे नियुक्ति के अलावे भी होता है कि हम लोग भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस में लोगों को काम करते हैं। बहुत दिनों के काम करने के बाद वो नियुक्ति की मांग करते हैं। ये प्रक्रिया है, ऐसे चलता रहता है। गवर्नमेंट कई समझ कर फिर आगे, जैसे पारा टीचर का मामला है, यही पारा टीचर के मांग को लेकर यही सारे निबंधन जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, सभी को लेकर इनका पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि हम उनको सबको बहाल करेंगे, हम सबके सरकारीकरण करेंगे। आज उनसे पीछे हटने से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बेरमो चुनाव को लेकर आजसू का क्या स्टैंड है, क्लियर है? आएंगे हम लोग बेरमो चुनाव को लेकर, पार्टी बैठेगी। अब सदन चल रहा था, सदन के बाद पार्टी बैठ के निर्णय लेगी। बिल्कुल, ये थे सुदेश महतो जो साफ तौर पे बता रहे थे कि नियोजन नीति को लेकर सरकार की जो नीति है वो पहले से ही स्पष्ट है और बेरमो उपचुनाव को लेकर पार्टी बैठेगी और उसके बाद तय किया जाएगा। अपने सहयोगी संजय के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in